भिटौली गांव की शांत सुबह और किसान एनाराम अपना हल कंधे पर लिए उम्मीद के साथ खेत की ओर बढ़ता है। लेकिन इस बार खेत सूखा था, मिट्टी फटी हुई, जैसे धरती खुद कह रही हो कि इस बार मेरे पास कुछ नहीं। रास्ते में बेटा रवि मिला, चिंता में बोला, बाबा खेती नहीं चलेगी तो क्या करूं? एनाराम सिर्फ इतना बोला, बेटा आखिरी कोशिश किए बिना फैसला नहीं होता। नीम के नीचे कृषि अधिकारी आरिफ समझा रहा था, लेकिन गांव वाले हंस रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे। भीड़ छटी तो एनाराम आगे बढ़ा और बोला, मैं कोशिश करूंगा। आरिफ ने बीज थमाते हुए कहा, हिम्मत करने वाले खाली नहीं लौटते। फिर शुरू हुआ संघर्ष। धूप, पसीना और सूखी धरती के बीच भी एनाराम रुका नहीं। वो हर बीज को उम्मीद की तरह बो रहा था और रवि चुपचाप उसके साथ खड़ा था। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर एनाराम ने सिर्फ एक बात जानी, सुनो सबकी, करो अपनी। दिन बीते और फिर मिट्टी से निकला छोटा सा हरा चमत्कार। एनाराम की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तहान लिया। तेज आंधी, तूफान, कड़कती बिजली। सुबह जब एनाराम खेत पहुंचा, कुछ पौधे टूटे थे, पर ज्यादातर अब भी खड़े थे। वो बोला, ये भी मेरे जैसे हैं, गिरते हैं पर उठ जाते हैं। और फिर आसमान ने दया की, तेज बारिश बरसी, जैसे खेत को नई जिंदगी मिली हो। कुछ ही दिनों में खेत हरे सोने की तरह चमक उठा। मेहनत का फल सामने था। कटाई के दिन सब साथ आए, परिवार, गांव वाले, हर चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। बाजार में जब एनाराम ने अपनी उपज बेची, उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। शाम ढली, एनाराम खेत की मेड़ पर बैठा मुस्कुराया और बोला, मिट्टी कभी धोखा नहीं